तो जैसे कि इनका परिचय हमें पता है कि ये राजनीतिज्ञ बाद में है, पहले ये गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इनके नवम भाव का स्वामी मंगल और दशम भाव का स्वामी शुक्र दोनों ही लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। जब ऐसा योग होता है तो वो व्यक्ति राजा होता है। जब 2027 का जिस समय चुनाव रिजल्ट आना है और ये मुख्यमंत्री पद पर तो बनना ही बनना है इनको, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन भविष्य में ये केंद्र में दिल्ली जा सकते हैं। काशी में जन्म भी बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर होता है, और अगर आप काशी जा रहे हैं तो बिना शिव की मर्जी से नहीं जा सकते। वहाँ शिव, आपको पता है, सबके कान में तारक मंत्र बोलते हैं। काशी में इतनी जगह है, इतने शिवलिंग है, कहते हैं ना कि हजारों शिवलिंग काशी में भी ऐसे हैं जो कि भी प्रकाश में नहीं आए हैं। चंद्रदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं, चंद्रेश्वर महादेव, कि वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो अपने मौत की तारीख पता करने जाते हैं। उस कूप में जब आप नीचे झांकते हैं खड़े होकर, तो अगर आपको अपनी परछाई दिख जाती है तो आपका भी जीवन काफ़ी है। लेकिन अगर परछाई नहीं दिखी तो 40 दिन के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि दक्षिण मृत्यु की दिशा है, यम की दिशा है। और उज्जैन में कहते हैं कि द्वार पर, महाकाल मंदिर के द्वार पर मृत्यु खड़ी रहती है शिव की अनुगामिनी बनकर। शिव आदेश करते हैं तभी वहाँ किसी की मृत्यु हो सकती है। जीवन में मेहनत की सीमाएं होती हैं। मेहनत जहां जाकर रुकती है, फिर माथे की लकीरें काम करती हैं, हाथों की लकीरें काम करती हैं। लेकिन हर शख्स हाथों की लकीरें के बारे में जानता नहीं है। किसी को ये नहीं मालूम कि आखिर उसकी किस्मत में क्या लिखा है। जब हम किस्मत की बात करते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है ज्योतिष पर। ज्योतिष की दुनिया, ब्रह्मांड में, ज्योतिष की दुनिया अपने आप में एक तरीका ब्रह्मांड है पूरा, और उसे समझने के लिए हमें कुछ विशेष लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई बीमारी होती है तो एक डॉक्टर चाहिए होता है, वैसे ही जब ज़िंदगी में कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ राह चाहिए होती है, तो हमें एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होती है। आज हमारे साथ देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर शिवाश्री रितु जी हैं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत बज़ लाइव पर। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। रितु जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये परिवर्तन जो जीवन में होता है वो तमाम बार कुंडलियों में लिखा रहता है, इसके बावजूद लोग भटकते रहते हैं कि आखिर हमारे जीवन में क्या है, कैसे है, आखिर क्या है ये पूरा ज्योतिष का जो पूरा दुनिया है ज्योतिष की, क्या है वो? देखिए, ज्योतिष का अर्थ क्या है? सूर्य देव का एक नाम ज्योतिष भी है, आप जानते हैं। और सूर्य का काम क्या है? हमारे जीवन में उजाला, रोशनी, अंधकार का नाश करके और रोशनी लाना। ज्योतिष का भी काम हम देखें तो वही होता है, सेम वही होता है। ज्योतिष को लोग ना बड़ा चमत्कार के साथ जोड़ते हैं कि आप ज्योतिष के पास, एक ज्योतिषी के पास चले गए और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय जो ग्रह स्थिति होती है आकाशमंडल में, उसके अनुसार ही हमारी जन्म पत्री में उन ग्रहों की स्थिति आ जाती है। अब आपने सुना होगा कि भाई 50% भाग है, 50% आपके कर्म भी होते हैं। तो जैसे आप कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे उन ग्रहों का रिजल्ट आपको मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब है, सारे ग्रह नीच के बैठे हुए हैं, बहुत कमज़ोर में, लेकिन वो व्यक्ति राजा है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो वहाँ कर्म प्रधान हो जाता है। तो महत्व ज्योतिष का बहुत ज़्यादा है। डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि जब आप हमारे पास आते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि जीवन में क्या करना आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। और कभी कभी लोग निरर्थक कर्म करते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, सही गाइडेंस नहीं होती। तो ज्योतिष का काम ही एक, समझिए, टॉर्च की तरह से है। आप अंधेरे में जा रहे हैं तो आपको एक टॉर्च मिल जाएगी, आप रोशनी से देख सकते हैं, लेकिन अगर गड्ढा है तो बचना तो आपको ही है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है, ज्योतिष आपको एक दिशा निर्देश दे देता है जो जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज कर देगा। जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो वो समस्या, देखिए, आएगी तो ज़रूर, लेकिन बहुत मिनिमाइज हो जाएगी, आप आराम से उससे निकल सकते हैं। तो कोई भी चमत्कार की उम्मीद ज्योतिष से नहीं करनी चाहिए जी, क्योंकि होता ऐसा है कि नॉर्मली लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम किसी पंडित जी के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे और वो जो है ऐसा कोई चमत्कार कर देगा। लेकिन चमत्कार तो आपके ग्रहों ने ऑलरेडी कर रखा है, या तो चमत्कार किया हुआ है या कुछ बुरा, जो भी है, जो भी हालात उस समय के ब्रह्मांड में उस समय घटित हो रहे थे, बिल्कुल जैसे जो राशियां, जिस समय आप, जिस राशि में आपका जन्म हुआ, सब कुछ वैसे ही तय होता है। सब कुछ वैसे ही। और प्रारब्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है ना पंकज जी। आपने पिछले जन्म में क्या संचित कर्म किए हैं, क्या अकाउंट है आपका, है ना, वही तो आगे कन्वे होता है ना। तो जैसे आपका प्रारब्ध होता है उसके अनुसार आपकी जन्म पत्री बन गई। अब ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, है ना, हाथों की लकीरें हैं, आप अच्छे बुरे कर्म करके उनको बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल। होते हैं। तो रितु जी, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अपनी अपनी किस्मत की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम उस पर बात करते हैं जो देश के लोगों की किस्मत तय करते हैं हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं देश में। तो हम बात कर रहे हैं 2027 को लेकर बड़ी गहमा-गहमी है। हर आदमी जानना चाह रहा है कि आखिर इस देश का, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है, उसकी किस्मत में क्या लिखा है 2027 में? हाँ, बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है सबसे बड़ा, तो इसके मुख्यमंत्री अभी वर्तमान श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और सबके मन में यही एक जिज्ञासा है कि क्या 2027 में दोबारा से प्रधान मुख्यमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन तीसरी रहे हैं। बार, जी। तो देखिए मैं उनकी हॉरोस्कोप उनका मेरे पास है। अच्छा, उनकी योगी ना जी की कुंडली है आपके पास? हाँ, योगी जी की कुंडली है। अगर इनकी बात करें तो सिंह लगन की कुंडली है इनकी। और इनका केतु 12वें भाव में, जो कि पुष्य नक्षत्र में है। तो जैसे कि इनका परिचय हमें पता है कि ये राजनीतिज्ञ बाद में है, पहले ये गोरक्षपीठ के महंत हैं, है ना? जिस तरह से इनका जीवन चक्र रहा है, एक संत का, एक महंत का, एक सन्यासी का। तो आप वो देख रहे हैं, वो इनको केतु दे रहा है। 12वें भाव का केतु हम कहते हैं मोक्ष का कारक होता है। तो ये राजनीति में होते हुए भी आप देखते हैं कि बहुत लिप्त नहीं है, भौतिकता से लिप्त नहीं है। हमेशा ये समय-समय पर गोरक्षपीठ में नज़र आते हैं आपको। अगर हम बात करें इनके करियर की, तो एक बहुत बड़ा राजयोग इनकी कुंडली में है कि जब नवम और दशम भाव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर आप पॉलिटिक्स में अच्छी एक आपका स्थान है, आप प्रधानमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके नवम भाव का स्वामी मंगल और दशम भाव का स्वामी शुक्र दोनों ही लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। जब ऐसा योग होता है तो वो व्यक्ति राजा होता है। तो अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इनके अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं और इनके 12वें भाव में गुरु चल रहे हैं। तो इसमें जब 2027 का जिस समय चुनाव रिजल्ट आना है, उस समय पूरी संभावना है कि इनका तीसरा कार्यकाल शुरू होगा और ये मुख्यमंत्री पद पर तो बनना ही बनना है इनको, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन भविष्य में ये केंद्र में दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन अभी ये मुख्यमंत्री ही बनेंगे, ये निश्चित तौर पे है। अच्छा, मैं देखिए उसी सवाल पर आ रहा था, क्योंकि लोगों के मन में भी और सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं होती हैं, लोग कहते हैं, तमाम बार कैंपेन चलाते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो खैर, कैंपेन की अपनी वजह हो सकती हैं, पॉलिटिकल उसके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि अब बड़ा राजयोग है, तो भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री तो वो 2 बार रह लिए, तीसरी बार भी आप कह रही तीसरी हैं कि बार इनके 3 तारे उन्हें कार्यकाल का बना रहे योग, हैं। हाँ, 3 कार्यकाल तो का फिर योग इसके है। आगे की जो राह है वो तो सीधे प्रधानमंत्री को लेकर है। इसके आगे की राह देखिए पता चलेगी 29 के बाद, लेकिन अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ग्रह गोचर हैं, जो दशा है इनकी, जो ट्रांजिट लग रहा है, वो मुख्यमंत्री पद के लिए है। आगे जाके बहुत संभावना है कि ये केंद्र में जाएँगे। मोदी जी के बाद इनका बहुत अच्छा योग बन रहा है अच्छा, प्रधानमंत्री। चलिए आपने मोदी जी की बात की। मोदी जी, रितु जी, जब जब उनका जो है यूपी की राजनीति में जब वो सक्रिय हुए, देश के प्रधानमंत्री जब उनको बनना था, तो उन्होंने काशी को चुना। काशी के सांसद वो हैं 2014 से, और इत्तेफाक ये है कि आप भी काशी से हैं और मैं भी कुछ दिनों पहले काशी होकर आया हूँ। काशी को लेकर एक सबसे बड़ा एक जो चार्म रहता है लोगों का कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। तो बाबा विश्वनाथ तो है ही हैं, बिल्कुल है। विश्व के नाथ हैं वो, लेकिन लोग काशी विश्वनाथ तक जाकर ही सिमट जाते हैं। इसके बाद काशी कोतवाल हो गए, काल भैरव, और उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन काशी को लेकर कहते हैं कि काशी के कण-कण में शिव हैं। तो आप चूंकि काशी की ही हैं आप, तो इसको लेकर लोग कैसे समझेंगे इस बात को कि काशी के कण-कण में शिव अगर हैं तो कैसे काशी समझें? अगर आप जा रहे हैं ना, देखिए पंकज जी, लोगों के मन में ये धारणा है कि काशी में मृत्यु मोक्षदायिनी होती है, कि मृत्यु अगर आपकी हो गई, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि काशी में जन्म भी बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर होता है। और अगर आप काशी जा रहे हैं तो बिना शिव की मर्जी से नहीं जा सकते, क्योंकि कड़कड़ में शिव है। वहाँ शिव, आपको पता है, सबके कान में तारक मंत्र बोलते हैं। अच्छा। जब भी वहाँ पर क्यों कारण है कि मोक्ष क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ महादेव स्वयं कान में एक तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की को मोक्ष मिलता है। और काशी के कड़कड़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ की ऊर्जा ही अलग है। वहाँ लोग, आप अगर वहाँ के लोगों से मिले होंगे तो बड़े बेफिक्र होते हैं, जी, उन्हें कल की चिंता नहीं होती है। मलंग होते हैं। वो मस्त मलंग होते हैं कि बस सब बाबा देख लेंगे, बाबा भोले पर पूरी तरह से निर्भर। जब हम किसी ईश्वर को अपना एक घर का सदस्य, एक बहुत बड़ा संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो वहाँ लोगों का भोले बाबा से इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा विश्वास है कि अगर आप देखेंगे, जो बहुत ऐसे लोग भी हैं भाई जिनकी बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन वो भी मस्त रहते हैं, वो भी चिंता में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो और काशी में इतनी जगह है, इतने शिवलिंग है, कहते हैं ना कि हज़ारों शिवलिंग काशी में भी ऐसे हैं जो कि भी प्रकाश में नहीं आए हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, स्वयंभू शिवलिंग।
तो विश्वनाथ बाबा का लोगों को पता है, और तिलभांडेश्वर भगवान हैं, वहाँ पर जागेश्वर जी हैं, मार्कंडेय भगवान हैं। तो कुछ जो प्रमुख प्रमुख स्वयंभू शिवलिंग हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी है, लेकिन जो छुपे हुए हैं उनके बारे में नहीं जानकारी है। आप बताएंगे कुछ छुपे हुए जो ऐसे बहुत शिवलिंग सारे हैं? हैं, बिल्कुल। देखिए, वहाँ एक पिता महेश्वर का मंदिर है। अच्छा। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको नीचे जमीन से काफ़ी नीचे वो शिवलिंग है, और आपको ऊपर एक छेद छोटा सा, उसमें से आपको उनके दर्शन होते हैं। अच्छा। और साल में एक बार ही वो मंदिर के दर्शन खुलते हैं, और आप उसी में से दर्शन कर सकते हैं। नीचे एक बार खुलते हैं, ऊपर से तो आप कभी भी कर सकते हैं, उस छोटे से छिद्र में से। तो वहाँ का भी बड़ा महत्व है। वहाँ पर चंद्रकूप आपने सुना होगा, वहाँ पर चंद्रदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग है, चंद्रेश्वर महादेव। हाँ, चंद्रशेखर महादेव जी। चंद्रेश्वर महादेव, और वो चंद्रकूप जो है, उसकी खासियत है कि वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो अपने मौत की तारीख पता करने जाते हैं अच्छा। कि हमें अभी कितना शेष जीवन इस धरती पर है। उस कूप में जब आप नीचे झांकते हैं खड़े होकर, तो अगर आपको अपनी परछाई दिख जाती है तो आपका भी जीवन काफ़ी है। लेकिन अगर परछाई नहीं दिखी तो 40 दिन के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। 40 दिन में मृत्यु तय है? तय है, बिल्कुल। ये आज भी वहाँ पर है। और देखिए, इसके पीछे क्या है कि लोग मृत्यु की कामना से काशी में जाते हैं। मुझे लगता है कि जो महादेव की लीला रही होगी, या चंद्रदेव ने जो स्थापित किया, जो जी। कूप बनाया, क्योंकि बहुत से लोग अपने बुजुर्ग माता पिता दादी दादा को लेकर जाते हैं काशी में। अच्छा। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत इस तरह के आश्रम बने हुए हैं कि जहाँ लोग सिर्फ मृत्यु का इंतजार करते इंतजार हैं, करते हैं जी। है ना, ऐसा बना हुआ है। तो अब बच्चों को पता तो हो कि इनके पिता या माता, क्योंकि सब आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है, आपको वहाँ रहना भी है, वहाँ धर्मशाला होटल जो भी लेना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो वहाँ देखकर जो बुजुर्ग उनके लोग हैं, उनको देख कर वो पता कर लेते थे कि कितना समय इनका है। उसी हिसाब से वहाँ पर वो रहते थे लोग, और आज भी वो परंपरा चली आ रही है। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत से लोग वहाँ पर इस कार्य को करते हुए देखे जा सकते हैं। मतलब लोग वहाँ इंतजार करते हैं कि इंतजार हमें करते अपने हैं, प्राण यहीं पे जो है यहीं देने छोड़ने हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आपने ऋतु जी बात की अभी तारक मंत्र की, हाँ, क्या है वो तारक मंत्र? श्री राम। क्योंकि राम, जो शिव जी हैं, वो पूरे समय राम नाम का जाप करते हैं। आप कहते हैं ना कि शिव को पाना है तो राम के आदर्शों पर चलना बहुत ज़रूरी है। जी। और अगर राम को पाना है तो शिव को, कि राम जी ने खुद कहा है ना कि शिव द्रोही मम दास कहावा, जी। सो नर मोहि सपने उन्हें भावा। तो जो, अगर आपको शिव को पाना है तो आप राम के रास्ते पर चलिए, और राम को पाना है तो शिव को। तो शिव जो जाप करते हैं ना, श्री राम नाम का, जी। वही एक तारक मंत्र है। तो सबके कान में वो राम ही बोलते हैं जाकर, और वहाँ की ध्वनियों में आप महसूस कर सकते हैं। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ के माहौल में, वहाँ कहते हैं कि हर वक्त राम नाम का, काशी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर राम नाम का जाप 24 घंटे आपको सुनाई देगा। कहीं ना कहीं 1 मिनट को भी राम नाम का कीर्तन बंद नहीं होता, चाहे किसी मंदिर में हो, चाहे किसी के घर में हो। ये वरदान है काशी को कि वहाँ पर राम नाम का जप हमेशा चलता रहता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि मतलब हर आदमी तो जैसे बात करो तो महादेव महादेव करता रहता है, लेकिन लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि भगवान शिव, अगर हमें यहाँ प्राण छोड़ने हैं तो भगवान शिव वो तारक मंत्र कहें, और वो तारक मंत्र है श्री राम। श्री राम। और वो ध्वनि के माध्यम से कान में जाता है, क्योंकि जो जाप चल रहा है, आपको पता है ध्वनि तो अमर होती है, तो वो जी। ध्वनि हर व्यक्ति के कान में जाती है वहाँ पर, चाहे कोई जीव जंतु भी हो। क्योंकि काशी से गंगा जल नहीं लाते, आपको पता है ना, काशी नहीं से आप लाते। जाएंगे तो गंगा जल मना कर देंगे। जी। उसके पीछे भी तो यही कारण है ना, कि कोई अगर सूक्ष्म जीव गंगा में है तो हम उसको उसके मोक्ष से क्यों वंचित विलक कर करेंगे, रहे हैं ना, जी। वंचित कर रहे हैं। यही कारण है कि हम गंगा जल भर के नहीं लाते हैं, कि हम किसी को अनायास ही मतलब न चाहते हुए भी किसी के साथ हम एक तरह से अन्याय या पाप करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है। वहाँ हर जीव जंतु को मोक्ष प्राप्त होता है। और देखिए ये इत्तेफाक है, मतलब ये तो खैर परंपरा है पुराणों में कि भाई जब कोई देह त्यागता है तो उसके बाद अगर काशी में देह त्यागी है बिल्कुल तो मतलब कि अब सीधे हर तरह के बंधन से मुक्त है। मुक्त है, बिल्कुल। और आप कह रही हैं कि तारक मंत्र है श्री राम, और जब देह त्याग देता है आदमी और जब उसकी अर्थी जाती है काशी के घाट पर तो राम नाम का तो जाप राम करते नाम हुए का जाते जाप हैं। होता है, यही कारण है। तो ऋतु जी कैसे इस बात को समझे, मतलब लोग की जैसे नॉर्मली हम जैसे कोई आदमी एज ए टूरिस्ट जा रहा है, हाँ, पर्यटक जा रहा है या भक्ति बिल्कुल। भाव में जा रहा है, वो भी सुन सकता है। तो मतलब आदमी को ये एहसास महसूस वाली जो चीज़ है वो कैसे होगी कि यार ये मतलब है ना, जैसे ये डिवाइन साउंड ही है। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ कितने धर्म स्थल हैं ना, हमारे चारों धाम हैं, 12 शिवलिंग हैं, 52 शक्तिपीठ हैं। 2 तरह के लोग जाते हैं इन स्थानों पर।
एक तो होते हैं कि ठीक है आप गए, प्रणाम किया, आपने दर्शन किया, आप लौट आए, वहाँ की ऊर्जा वो महसूस नहीं कर पाते हैं। जी। ये स्थिति आप महाकाल मंदिर में बहुत देखेंगे, उज्जैन में। जी। ठीक है कि उज्जैन में भी या काशी में भी या जहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग की जगह है, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो एकदम शिव को समर्पित होकर जाते हैं, जो अपना हृदय पात्र खाली करके जाते हैं कि अब उसमें जो डालेंगे वो शिव जी ही डालेंगे। ठीक है ना? तो ये 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप चाहत लेकर जाएँगे, भावना प्रधान है, श्रद्धा है, तभी आपको वो ऊर्जा महसूस होगी, तभी आपको ब्लेसिंग्स। और ऐसा कब होता है? जब हमारी कुंडली का अष्टम भाव जागृत होता है। जब अष्टम भाव जागृत होता है तब आपके अंदर वो समर्पण, वो विश्वास, वो श्रद्धा जागृत होती है। अच्छा। और जब आप श्रद्धा विश्वास के साथ उस स्थान पर जाएंगे तो आपको वो ऊर्जा महसूस होगी। अन्यथा तो आप जाएंगे जैसे और पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, आप दर्शन करेंगे, रील बनाएंगे, फोटो लेंगे और वापस आ जाएंगे। अष्टम भावों को जागृत करने का कोई उपाय भी है अष्टम भाव को जागृत करने का उपाय या सिर्फ वो अपने समय साधना पर ही है। होगा? समय पर ही होता है जब उसकी दशा चलती है। लेकिन जब साधक, एक साधक ना, हम कहते हैं ना कि सिद्धि मिलती है साधना जी करने से। बिल्कुल। तो जब आप साधना में गहन उतरते चले जाते हैं, मंत्र जाप आपका बढ़ जाता है, तब भी आपका अष्टम भाव जागृत हो जाता है। अष्टम भाव है क्या? गूढ़ रहस्य का भाव है। जब आपको कुछ जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो जाती है, तो जब शिव तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है तब आप पहुंचते हैं वहाँ। क्या बात है। तो रितु जी, एक दो चीज़ें और हम काशी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपने अभी बताया चंद्रकूप के बारे में, तो ऐसे ही कुछ और, ताकि लोगों को पता लगे कि अगली बार जब वो जाएं काशी तो कम से कम सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के अलावा वो ये भी जाने कि आखिर काशी है क्या। काशी में देखिए, एक तो घाटों की महिमा आपको पता है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जैसे मणिकर्णिका घाट है, जी। तो आप गए और बिना मणिकर्णिका घाट के दर्शन किए, देखे बिना आ गए तो आपने कुछ नहीं देखा। अच्छा। वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है कि जब आपको, जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, जी बिल्कुल। एकमात्र काशी है जहाँ मृत्यु एक उत्सव है। आप मणिकर्णिका घाट जाइए, आप देखिए वहाँ पर चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। और लोग रोते हुए 24 दिखते नहीं है वहाँ। नहीं, क्योंकि वो प्रसन्न होते हैं कि उनको मुक्ति मिली, मुक्ति मिलती है ना। और उसी घाट पर जो आपने सुना होगा कि एक ही परिवार, डोम बाबा का जो परिवार है, डोम जी राजा, डोम राजा। डोम राजा का परिवार कितने समय से, वर्षों से, कितने वर्षों से चला आ रहा है, राजा हरिश्चंद्र के समय से चला आ रहा है। जी। और उसी परिवार को ये अधिकार है कि वहीं से अग्नि दी जाती है। वहाँ से जब तक अग्नि नहीं मिलती, चिता नहीं जलती। अब एक तरफ चिता जलती है, एक तरफ आप देखेंगे कि पूरा वो चाय, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी ये मिलती है और खाते हैं लोग जी मस्त, जी मतलब। बिल्कुल और बिल्कुल। एक तरफ चिता जलती रहती है। तो जीवन और मृत्यु में कितना कितना महीन अंतर है। भेद क्या है? जीवन और मृत्यु का भेद आप वहाँ जाके समझ लेते हैं, आपको मृत्यु से भय समाप्त हो जाएगा और आप सच्चाई समझ पाओगे कि भाई अंत में तो ये राख है। क्यों चढ़ती है भस्म महादेव को, महाकाल को? क्योंकि भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है। वहाँ जाकर आपको ये महसूस होगा कि भाई हमें भी इसी राख में मिलना है। वहाँ जाकर आपकी जो एक लालसा, भौतिक इच्छा, आप कुछ मांग नहीं पाएंगे वहाँ जाकर। वहाँ शिव के पास आप जाएंगे जब आपने वहाँ मणिकर्णिका घाट एक बार आप होकर आ गए ना, जीवन के प्रति जो तृष्णा होती है कि भाई ये गाड़ी ले लूँ, अब इससे अच्छी ले लूँ, अब इससे अच्छा मकान, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, वहाँ लगेगा यार ये अंत है जीवन का। आपको सत्य से आप रूबरू होते हो। तो काशी तो भाई बहुत खास। रात को आप जब वहाँ जाएंगे ना, कहते हैं कि आज भी रात को भैरव शक्तियाँ, है ना, भैरवी की शक्तियाँ, सब कुछ वहाँ भ्रमण करती हैं। अच्छा। बिल्कुल, और आप महसूस कर सकते हैं। जागृत रहता है काशी, रात में सोता कहाँ है। तो साइंस मिलते हैं रात में ऐसे? हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे मिलते सिग्नल्स हैं, मिलते हैं बिल्कुल हमें? मिलते हैं सिग्नल्स। साइंटिस्ट ने कितनी बार परीक्षण किया है और है वहाँ पर, आप देखिए। आपको महसूस हुआ कभी ऐसा? बिल्कुल होता है महसूस। लेकिन आप पहले तो भय मुक्त हो जाइए कि आप अपने आराध्य के पास हैं। और देखिए, पुलिस से डर किसको लगता है? जो गुनाहगार होता है, चोर होता है ना। साधारण मनुष्य को क्यों लगेगा? जो सामान्य जन है उनके लिए तो सुरक्षा के लिए है। तो काशी के कोतवाल जो भैरव बाबा हैं, वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? जो पाप करेगा, पापी होगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो शिव के ही हैं, उनके ही पुत्र हैं, उनकी ही संतान है, तो आपको वो ऊर्जा और अच्छी ऊर्जा देगी, जागृत कर देगी। आपकी अंतर चेतना, सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा। और वहाँ पूरी रात देख लीजिए, बाबा मेरे ख्याल से 12-1 बजे के आसपास मंदिर बंद होता है विश्वनाथ जी का। और वहीं पर लोग सुबह का इंतजार करते हुए आपको मिल जाएंगे बैठे हुए। विश्वनाथ गली हमेशा रौनक रहती है विश्वनाथ गली में। तो काशी पूरे ब्रह्मांड से, वैसे भी कहते हैं शिव जी के त्रिशूल पर स्थित है, तो सारी दुनिया एक तरफ है, काशी एक तरफ है। तो एक चीज़ और तुझे कि इसमें काशी को लेकर ये कहते हैं कि लोग वहाँ जो काशी वाले हैं
वो शिव की पूजा सारा संसार करता है, वो भी करते हैं, लेकिन वो शिव से संवाद करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। अरे, संवाद क्या करते हैं, धमकी देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये बाबा ये कर देना, कल तक हो जाए, वहाँ की भाषा में कि हो जाए कि चाहिए, नहीं तो फिर समझ ला हमारा संबंध खत्म। ये वहाँ की लैंग्वेज है, अच्छा, भोजपुरी। मतलब वहाँ आप जाइए मंदिर में, देखिए ना कैसे-कैसे धमकी देते हैं लोग बाबा को। ऐसा धमकाते भी अरे हैं बिल्कुल, तो अधिकार से। वो उनका अधिकार और प्यार है। क्योंकि वहाँ के बच्चे, उनका उनका अधिकार, और बाबा करते भी हैं सबका। वहाँ का प्यार और रिश्ता बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग माँगते भी उतनी ही जितनी ज़रूरत है। मैंने देखा ना लोगों को अच्छा, कि भई बिटिया की शादी है, इतना करवा दो अरेंजमेंट, उससे ज़्यादा नहीं माँगेंगे आपसे, बाबा से कहेंगे ही नहीं। वहाँ से जो लोग कहीं और चले गए, वहाँ जाके स्थापित हो गए, वो भले ही उनकी थोड़ा-सा मन उनका चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो ज़रूरत भर का ही माँगते हैं। और मैं बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ कि कैसे ऐसा कर लेते हैं वहाँ के लोग। क्या बात है हाँ, कि भगवान के सामने भी खड़े हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन मांगते उतना है जितनी ज़रूरत है। क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ तो मिल चुका है, हम काशी में रह रहे हैं, तो इतना ज्ञान उन्हें होता है कि हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। चलिए, काशी से आगे बढ़ते हैं। आपने अभी महाकाल का जिक्र किया, हाँ, तो महाकाल में ऐसा मानते हैं रितु जी कि महाकाल का जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग जितने भी आपके 12 ज्योतिर्लिंग जी, हैं, जी। उनमें उनमें सबसे ज़्यादा जो आकर्षण है और जिसे कहते हैं ना कि अपनी ओर खींचने वाला जो एक हाँ, एक शक्ति, लोग ऐसा कई लोगों ने बताया ऐसा वहाँ हाँ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस है लोगों के ऐसे। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, अगर हम आकृति की दृष्टि से भी देखें, एक तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जी, सभी ज्योतिर्लिंग क्यों? क्योंकि ज्योति से उनकी उत्पत्ति हुई है, जी, स्वयंभू हैं और शिव ज्योतिर्रूप हैं। और जो महाकाल शिवलिंग की बात होती है, तो एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में जो कि दक्षिणमुखी है ना? उनका जी, मुख दक्षिण दक्षिण की मुखी। तरफ है और बाकी सबका उत्तरमुखी। आप देखते हैं उत्तर की तरफ शिवलिंग, क्योंकि दक्षिण मृत्यु की दिशा है, यम की दिशा है। और उज्जैन में कहते हैं कि द्वार पर, महाकाल मंदिर के द्वार पर मृत्यु खड़ी रहती है, शिव की अनुगामिनी बनकर। शिव आदेश करते हैं तभी वहाँ किसी की मृत्यु हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल, वहाँ पे यम भी उनके दरबान है, मतलब खड़े रहते हैं, अपने आप कुछ नहीं, वहाँ यम के दूत काम ही नहीं करते, वहाँ पे शिवगण ही काम करते हैं। जिसकी मृत्यु शिव का आदेश होगा और जो शिव के गण हैं वो आते हैं उनके भक्तों को लेने, यमराज नहीं आते। तो वहाँ पर इसीलिए हम उनको महाकाल कहते हैं, जो काल से भी परे हैं। दूसरा कारण है कि काल गणना की शुरुआत वहाँ से हुई है। जी, हमारी पूरी पृथ्वी का अगर हम कहें तो सेंटर पॉइंट है, कर्क जी, रेखा है, करके देखा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाल पे तो अब क्या बताऊँ, मतलब जितनी बात करेंगे उतनी कम है। महाकाल शिवलिंग में और भस्म आरती का तो विश्व प्रसिद्ध है कि उस समय अगर आप वहाँ पर हैं मौजूद, तो आप देखिए वहाँ की ऊर्जा, वहाँ पे मंदिर के गर्भगृह में लोगों ने कंपन महसूस किया है। जी, जब वहाँ 2 मिनट के लिए लाइट बंद होती है तो शिव जी का जो स्वरूप दिखता है, वो बिल्कुल जागृत, साक्षात शिव से आपका एकाकार होता है, आपका साक्षात्कार होता है। अच्छा। बिल्कुल, वहाँ पे वो तो देखिए शब्दों से परे है, वो अनुभव आपको जाकर ही वहाँ पर महसूस होगा, महाकाल का। एक लेकिन उसमें भस्म आरती को लेकर एक तमाम लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि भस्म आरती में हम शामिल हो जाएं। हाँ, लेकिन बट ऐसा कहते हैं भस्म आरती होती तभी है जब कोई ताज़ी चिता जलेगी, उसकी जो राख होगी उसी से भस्म आरती होती है बाबा की। पंकज इसके जी, पीछे क्या ऐसा वो है? होता था बहुत समय पहले, बहुत अच्छा, समय पहले। मतलब अब तो ये एक सोशल मीडिया पे एक तरह से एक बड़ी भ्रामक पब्लिसिटी हो रही है। अब तो चिता की राख 500-600 वर्ष हो गए कि ये तब से नहीं चढ़ रही है। जब अच्छा, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, उनसे आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा। कहीं भी उल्लेख नहीं है, बहुत समय पहले ऐसा होता था। उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों ऐसा शुरू हुआ, है ना? क्योंकि भाई देखिए, भस्म, हर किसी की भस्म क्यों शिव अंगीकार करेंगे? जो उनका अनन्य भक्त होगा, उसकी भस्म ही तो वो अंगीकार करेंगे ना। जी, और ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? जब सती माँ ने अपना अग्निदाह ये दक्ष के यज्ञ में अग्नि को समर्पित हुई थी, तो जब शिव रौद्र रूप में आए थे और उन्होंने सती माँ को उठाया था, तो वो राख उन पर गिरी थी, भस्म। तब उनका क्रोध शांत हुआ था। तो तब से ये परंपरा हुई कि शिव जी को उनके भक्तों की भस्म चढ़ाने से वो शांत होते हैं। तो बहुत समय तक ये परंपरा रही। फिर कुछ कारणों से, काफ़ी कुछ कारण हैं, वहाँ पर शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे वहाँ जाकर, वो परंपरा बंद कर दी गई। अभी जो भस्म चढ़ती है वो वहाँ पे तैयार की जाती है कपिला गाय के कंडे से, और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक में पौधे होते हैं, तो वो उस तरह से तैयार करके उससे उनकी आरती होती है। अच्छा। अभी तो चिता के भस्म से नहीं यानी कि होती। अब ये सिर्फ मिथ है अभी कि मिथ है। ताज़ी चिता हाँ, अगर जली है, नहीं, नहीं, उसकी अभी राख से बाबा का नहीं, वो नहीं, बहुत श्रृंगार पुरानी होता है। बात है, उस समय हुआ करता था, अभी नहीं है ऐसा। अच्छा। और एक और
महाकाल को लेकर ये कहा जाता है कि वहाँ तंत्र मंत्र का जो साधना है, उसको लेकर लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है कि आखिर तंत्र मंत्र वहाँ जो है वो इतने प्रभावी रहते हैं। हाँ, बहुत प्रभावी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने सुना होगा ना कि जो तंत्रोक्त देवियाँ हैं, माँ महामाया, माँ महालया, जिनको भूखी माता के रूप में याद किया जाता है, जी। जिनका मंदिर है, वहाँ पे 64 योगिनियों का मंदिर है, वहाँ पर अष्टभैरवों का मंदिर है। तो वहाँ पर तंत्र जो ऊर्जा है वो बहुत प्रबल है, मंत्र ऊर्जा भी प्रबल है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े साधु सन्यासी अनुष्ठान भी करते रहते हैं। ऋषियों ने तपस्या की है ना। तो वहाँ पे तंत्र मंत्र दोनों की स्थली है, तपस्थली भी हम कहते हैं ना उज्जैनी को, अवंतिका को। लेकिन मंदिर परिसर के करीब 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में अभी भी अवशेष हैं उन स्थानों के जहाँ पे तंत्र साधना हुआ करती थी एक समय। अच्छा, अब नहीं होती है? अब होती है, लेकिन वहाँ पर नहीं होती, कई जगह शिप्रा नदी के तट पे होती है। बहुत से जो वामपंथी लोग हैं, जो और तंत्र साधक हैं, वो जाते हैं और वहाँ पे उस ऊर्जा से अपना एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अच्छा, तंत्र साधना को लेकर तमाम बार खबरें भी आती हैं, लोग थोड़ा-सा इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। है क्या तंत्र साधना? लोग क्यों करना चाहते हैं इसको? देखिए, हमारे यहाँ प्राप्ति क्या है उसकी? हमारे यहाँ 3 विधा है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। यंत्र। ठीक है, मंत्र तो शुद्ध सात्विक जो हमारे यहाँ सनातन परंपरा से चले आ रहे मंत्रों को भी कम मत आकिए, तंत्र से मंत्र कहीं भी कम प्रभावी नहीं होते, साथ है ही ना? जुड़ते हैं तंत्र मंत्र। बिल्कुल, लेकिन तंत्र में क्या होता है कि कुछ एक तो जल्दी आपका कार्य होता है, जी। लेकिन उसके ना बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा रिवर्स चलता है, क्योंकि तंत्र का क्यों हुई उत्पत्ति कि भाई कुछ भी कार्य आपको कराना हुआ, लेकिन इसको हुआ इसलिए कि जो चीज़ें गलत हैं, अभी क्या तंत्र का हो गया कि भाई किसी पे कुछ तंत्र करवा दिया जाए, तो वो आपके वशीकरण की तरह से आपकी बात मानना शुरू कर दे, या कोई ऐसा कार्य। लेकिन राजा महाराजा जब शुरू में कराते थे ना, किसी पड़ोसी राज्य के राजा पे तंत्र करा दो, है ना, तो भाई वो उनके आज्ञा का पालन करने लगेंगे, इस तरह की चीज़ों को लेकर शुरुआत हुई थी बहुत पहले। लेकिन अब उसका अर्थ इतना परिवर्तित हो गया है ना कि बड़ा लोग भ्रमित हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में तंत्र साधना की कोई आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र इतने शक्तिशाली हैं हमारे यहाँ, इतने शक्तिशाली हैं कि तो उन मंत्रों से हर कार्य कराया जा सकता है। अच्छा। बिल्कुल, लोग पहले नहीं मंत्र से बारिश हो जाया करती थी, अगर सूखा पड़ रहा है तो बारिश हो जाती थी, किसी भी देव से कार्य कराया जा सकता था। तो तंत्र में वो एक अलग विधा है, तंत्र लोग करते हैं, अगर आप भले के लिए कर रहे हैं, किसी की रक्षा के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को मारने के लिए मारण कर रहे हैं तो फिर वो कहाँ से सही है। जी। तो मेरे हिसाब से तो तंत्र अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। उद्देश्य क्या है ये उद्देश्य निर्भर और करता है। आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं जी। उस पर डिपेंड करता है। तो शिवाशी जी, एक चीज़ और कि नज़र को लेकर बड़े लोगों के सवाल रहते हैं, तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ज्योतिष में कोई उपाय है क्या? नज़र है क्या, और कैसे ये एक प्रभावी होती है और कैसे निष्प्रभाव हो सकती है? नज़र बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे अभी आपने तंत्र की बात की ना, तो नज़र भी कम नहीं है। आप अच्छा। देखेंगे कि नज़र जिनको लग जाती है, अब नज़र क्या, नेगेटिविटी है आपके अंदर, किसी ने कोई किसी प्रसिद्धि में पहुंच गया, या किसी और के पास जो वस्तु है आपके पास नहीं है, आपने उसको देखा थोड़ा सा, तो वो एक होता है ना कि मन में एक भावना आती है कि काश मेरे पास जेलसी की भी ये भावना। होता है, जेलिसी। तो भावना तो ऊर्जा ही है ना, क्या ये सारी एनर्जी ही तो है। तो वो उस तक जाती है तो वो बड़ा नेगेटिविटी क्रिएट करती है, एक नकारात्मक ऊर्जा आपके सराउंडिंग में हो जाती है, और फिर आप डल हो जाते हैं, उस कार्य को करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपका जब कोई बड़ा प्लान कर रहे हो, तो जब तक आपका कार्य हो ना जाए, आप किसी से शेयर मत कीजिए। नज़र आज से बहुत पहले भी लगती थी, जब माँ यशोदा काला टीका लगाती थी कान्हा जी को, है ना। अच्छा। तो नज़र का तो हमारे यहाँ शुरू से ही अब वर्णन आप देखिए ना, कोई भी आप शास्त्र उठा के देख लीजिए, नज़र का वर्णन है। ये जो माँ कौशल्या भी करती थी राम जी के लिए, है ना, उनका जो उतारती थी नज़र, उसका वर्णन आता है रामचरितमानस में। तो नज़र आप किसी गलत उद्देश्य से भी नहीं, कभी कभी माता की भी नज़र लग जाती है, भाई अपना बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, तो वो आँखों से जो किरणें निकलती हैं उसको कभी कभी जिनका ऑरा वीक है उनको लग जाती है, जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा बच जाते हैं। लेकिन इसका उपाय भी बहुत साधारण है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। जो इसका उपाय पुराने समय से चला आ रहा है ना, काला टीका, उसका आज भी कोई तोड़ नहीं है। अब आपको लगता है कि भाई हम यहाँ नहीं लगा सकते, तो आप पीछे बैक में लगा सकते हैं। अगर आप काला टीका अपने कहीं भी लगा सकते हैं, बालों के बीच में लगा लीजिए, दिखेगा नहीं, लेकिन आपका नज़र का तोड़ इससे बड़ा अभी तक कोई भी नहीं है। अच्छा। दूसरा है कि अपने पॉकेट में 2-3 काली मिर्च आप रखिए, है ना, जब आप घर से निकलिए किसी काम को, और जब आप लौटिए तो घर के बाहर ही, एंट्रेंस के बाहर ही उस काली मिर्च को जैसे पैरों से ऐसे नीचे रख के, और होता है ना चप्पल से थोड़ा उसको
प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, उसके बाद आप अंदर प्रवेश कीजिए। नज़र जो भी नेगेटिविटी आप बाहर से लेके आएंगे वो वहीं रुक जाएगी। अच्छा। और अभी तो कितनी चीज़ें हो गई हैं, देखिए हाथ में हम काला धागा बांधते हैं, अगर आप उज्जैन जाइए, काशी जाइए तो काल भैरव के पास मिलता है, उस वो भी बहुत अच्छा, मैं बहुत अपने क्लाइंट्स को सबको देती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ बहुत ढेर सारा अभिमंत्रित करवा के लेकर आती हूँ, वहाँ पे उनके चरणों में चढ़ा के और नज़र दोष की पूजा करा के। अगर आप मेरा देखेंगे सोशल मीडिया तो चाहे मैं उज्जैन जाऊँ या काशी जाऊँ, तो वो सारे मैं अपने लोगों के लिए अभिमंत्रित करवा के वो आप पहनिए, हाथ में नहीं लगेगी आपको नज़र। नहीं, धागा तो देखिए पहन लिया तो दिख गया, तो मान लीजिए नज़र का उससे दोष हट हाँ, सकता है। लेकिन काला टीका जैसे आपने बताया लोगों ने लगा लिया पीछे, वो दिख ही नहीं रहा है, नहीं तो कोई तो बात भी नहीं, उसका मतलब नहीं, वो आपका बचाव तो कर रहा है ना, अच्छा, ज़रूरी नहीं मतलब दिखे। एक आदर्श तरीके का हाँ, एक बचाव शील्ड करता है वो है, आपके लिए। हाँ, बिल्कुल बचाव करता है। और चलिए कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक रुद्राक्ष पहनी है ना, रुद्राक्ष से अच्छा क्या है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है। आपका कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा अगर आपने रुद्राक्ष पहना है, शिव कृपा रहेगी, नज़र नहीं लगेगी आपको, आपके शत्रु कभी प्रबल नहीं होंगे। जो आप चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है रुद्राक्ष इस ब्रह्मांड के लिए भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद है, जो कि बिल्कुल एक कामधेनु के समान हम कह सकते हैं, कल्प अच्छा, वृक्ष के समान। जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं रुद्राक्ष से। आपको नज़र तो बिल्कुल नहीं लगेगी, आप पहन के देख लीजिए। मैं छोटे-छोटे बच्चों को एक रुद्राक्ष पहनवा देती हूँ और देखिए वो बीमार नहीं पड़ते हैं, तो जी। बहुत अच्छी चीज़ है। रितु जी, एक चीज़ और कि आजकल मोबाइल को लेकर जो है जितनी भी चीज़ें हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भी चीज़ें लोग मोबाइल पर ही देखेंगे। मोबाइल को लेकर एक तरीके का जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों कुछ दोनों रहता होता है। है। तो लेकिन उसका अब ये हो गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंटेंट आ रहा है कि लोग आँख सुबह 4 बजे 5 बजे नींद खुली तो सबसे पहले लोग पहले क्या करते थे कि अपने हाथों हथेलियों को देख रहे हैं, धरती के पैर छू रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब लोग सीधे मोबाइल ही देखते हैं, चाहे वो 4 बजे उठें, चाहे रात में 2 बजे नींद खुले, चाहे सुबह 8 बजे। और बेडरूम से लेके वॉशरूम तक हर जगह ये बिल्कुल। मोबाइल है लोगों के हाथों में। और वही मोबाइल मंदिर भी जा रहा है, आप ये भी तो मंदिर भी जा रहा देखिए, है इतना शुद्ध तो वॉशरूम भी जा रहा है और मंदिर भी जा रहा है। जी, तो ये तो सिरे से ही गलत है। देखिए, समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, ठीक है, आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए अगर आप प्रोग्रेस करते हैं तो। तो मोबाइल को के अच्छे उपयोग भी हैं और बुरे भी हैं। सुबह की जो आपने बात की ना, वो बहुत गलत है। अगर हम सुबह सो के उठते ही सबसे पहले मोबाइल ही हाथ में लेते हैं, तो वो तो हमेशा से ही गलत है। बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार देने चाहिए कि आप सुबह उठ के सबसे पहले तो आप थैंक्स बोलो ईश्वर का हाथ जोड़कर, है ना? एक और नया दिन हमें मिला, शुक्रिया बोलना चाहिए, मुस्कुराते हुए उठना चाहिए। मोबाइल आजकल क्या है, लोगों पे इतना वर्कलोड है ना, तो आप एक तरह से पूरी तरह से गलत इसलिए नहीं बोल सकते कि अगर आप सही तरह से उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए कुछ लोगों को मैंने देखा, जैसे हमारे माता पिता हैं, तो उनको लाइव दर्शन की एक होता है कि सुबह उठ के भाई हमें महाकाल के दर्शन हो जाएं, जगन्नाथ जी के दर्शन, सब कुछ उपलब्ध है, तो अच्छी चीज़ें उपलब्ध है। उनको लगता है मेरी आँख खुले सबसे पहले हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, तो वो मोबाइल देखते हैं। लेकिन उसका उपयोग बहुत अच्छा हो गया ना। आजकल आपने देखा कुछ लोगों को सुबह-सुबह वो ना आता है सत्संग, मेरे भी कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं वो शायद गुरु जी का या किसी का सत्संग आता है 3 बजे। तो काफ़ी लोग हैं कि वो 3 बजे उठेंगे, सत्संग सुनेंगे, फिर बंद करके रख देंगे। अब वो उठे, उन्होंने 1 घंटा अच्छी बातें सुनी भगवान की, फिर बंद करके सो गए। तो वो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका अच्छा ही हुआ ना। लेकिन आपने उठ के वो रील्स देखना शुरू कर दिया, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, तो आपका राहु इतना प्रभावी हो जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएँगे। अच्छा, आजकल बच्चों में जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका राहु बहुत एक्टिवेट हो गया है जी, बिकॉज ऑफ मोबाइल। और वॉशरूम में तो, वॉशरूम क्योंकि राहु के का स्थान है, आप मोबाइल भी ले गए तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो वॉशरूम में तो कभी किसी कीमत पे मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप अच्छा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और मोबाइल आजकल क्या आपका मिनी ऑफिस है, मिनी पूजा गृह है। आजकल सही मैंने बात है। देखा कि लोग मंदिर बैठते हैं और इसमें लगा लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना है मोबाइल पे लगा लिया, कुछ स्तोत्र पढ़ना है मोबाइल पे लगा लिया। तो आपका छोटा सा पूजा घर है, छोटा सा आपका ऑफिस है, और आप उसको वॉशरूम में कैसे लेके जा सकते हैं? तो ये तो बहुत ठीक बात सेंस है। की बात है, तो हर तरह से गलत है। मोबाइल का कम से कम उतना ही यूज़ कीजिए, आप उठ के 1 घंटे तक मत कीजिए, उसके बाद आप करिए यूज़। तो ये है। अच्छा, एक और सवाल तमाम लोगों को हमने देखा है कि गाड़ियाँ लोग जब यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो भी आदमी गाड़ी खरीदता है, तो जहाँ भी हो जिसका जो भी जिस धर्म को भी मानने वाले लोग हाँ हैं, जी। वहाँ जाते हैं पूजा घरों में अपने। बट हमारे यहाँ सनातन में ये है कि भगवान तो लगाएँगे, अब कोई तमाम बार शीशे पे लटका देता है, वो देख रहा बजरंगबली जी लटक रहे हैं वैसे करके उसी उसी पोज़ीशन में ये वो। तो मुझे लगता है कि क्या मतलब नहीं, ये ये क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने पंकज जी, और मुझे भी ये ना चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब
कचोटती है ना जब भी मैं, अगर वैसे किसी और के साथ गाड़ी में हूँ, अपनी गाड़ी में मैंने बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप बताओ ना, आपकी आपकी मनस्थिति आप जब देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि भाई आपकी आस्था जुड़ी है जिन प्रभु से, तो वो लटक रहे हैं। अब गाड़ी में कभी ब्रेकर लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो हिल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा हाँ, रहे वो हैं। गाड़ी में दिन तो भर वो वो तो नेगेटिविटी देखते ही नेगेटिव फीलिंग आती है नेगेटिव कि फीलिंग, वो तो भगवान के साथ बिल्कुल ऐसा गलत कर है। और वो रहे भी हैं। प्लास्टिक के, और राहु एक्टिवेट कर दिया। तो आपकी आस्था ईश्वर के प्रति आप छोटा सा रख दीजिए वहां पर, उनको तरीके से रख दीजिए डैशबोर्ड पे, वो तो ठीक है, लेकिन लटकाना पूरी तरह से गलत है। इससे लोगों का नुकसान क्या है? इससे नुकसान ही हो रहा है। इससे सबसे बड़ा नुकसान आपको बताऊं क्या, प्रैक्टिकली अगर आप देखिए, जी। क्योंकि देखिए हमारी आस्था तो जुड़ी है, हनुमान जी हैं, बैठते ही जो गाड़ी ड्राइव करता है वो हाथ जोड़ते ही है। जी। अब जैसे ही ब्रेकर पे हनुमान जी ले, उसका ध्यान भी अट्रैक्ट होगा, ध्यान होगा ना, वो तुरंत हाथ से सीधा करते हैं। कई बार आपने देखा हो, जी। एक तो एक्सीडेंट का कारक है ये, आपका ध्यान भटका ना उधर, और बार बार टेढ़े हो रहे हैं, बार बार आप सीधा कर रहे हो, तो आगे आप कैसे देख पाओगे? सबसे ये तो प्रैक्टिकल कारण है। दूसरा कारण, आपका दिमाग लगा हुआ है उसमें, ठीक है ना, तो कुछ भी क्रिएटिव आप सोच नहीं पाओगे। आगे गाड़ी आपको चलानी, भाई देखिए बहुत ध्यान से चलानी होती है ना, और भगवान का अपमान तो हो ही रहा है। तो जो धार्मिक कारण है वो तो है ही है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से भी बहुत गलत है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं हम लोग कि अगर बिल्कुल जो भी नहीं लोग इन करना चीज़ों को चाहिए। सुन रहे हैं वो हाँ। कम से कम अब इस तरह से अब ना करें। एक और चीज़ है ऋतु जी की, माला जपने को लेकर भी हमने बहुत बार देखा है कि लोग ट्रेन में जा रहे हैं और फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं या गाड़ियों में जा रहे हैं, जबकि माला की जो साधना थी वो ये था कि भाई जिस समय आपने अपने बाकी पूजा पाठ खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है, तो जब भी आपके पास एक खाली समय है तो आप किसी एकांत में बैठकर और जाप कर रहे हैं। अब चूंकि लोगों के पास समय नहीं है, तो मैंने ये भी देखा तमाम बार, मैंने खुद भी मतलब इस बात का मैं गवाह हूँ कि कई लोग गए, माला वहीं रख दी, और माला की जो एक छोटी सी उनकी एक पोटली सी बनी होती है वो रख के जा रहे हैं, वॉशरूम से होके आ रहे हैं, दोबारा से उन्होंने वैसा शुरू कर दिया। दोबारा से हाथ धो के शुरू कर। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। माला क्या करता है, माला का काम क्या है? हमें ईश्वर के साथ जोड़ना। माला साध्य नहीं है, साधन है, पहले तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। हमें ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन हम क्योंकि बहुत साधारण मनुष्य हैं, तो इसीलिए हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के सीधे ध्यान केंद्रित कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें विग्रह की आवश्यकता होती है, मूर्तियों की आवश्यकता होती है, कि हम अपना ध्यान केंद्रित करके उस निराकार से जोड़ सकें अपने आप को। माला आप जाप करते हैं तो आपका ध्यान फोकस रहता है कि भाई माला आप ऐसे करते रहते हैं और आपका नाम जप चलता रहता है। ये अलग बात है कि माला बहुत सिद्ध हो जाती है हमारी, लेकिन माला में इतना दोष नहीं माना गया है। अगर जो जिनकी साधना अनवरत चलती है 24 घंटे, तो उनके हाथ में हमेशा माला रहती है, ठीक है। काउंटर भी बहुत अच्छी बात है, तो मुझे नहीं लगता ये गलत है। माला अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी भावनाएं, देखिए वो है ना, कबीरदास जी ने कहा है ना, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। हाँ, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, है ना। हाथों की माला आप रख दो, और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओ कि आपके सांसों की माला पे आप नाम जप कर रहे हो, तो हमें माला की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन एक सनातन धर्म में अगर वैष्णवों से आप बात करिए, शैवों से बात कीजिए, तो उनकी माला भी बहुत सिद्ध हो जाती है। तो थोड़ा सा सफाई का ध्यान तो रखना चाहिए, शुचिता का ध्यान बहुत आवश्यक है। और जो देखिए मंत्र जाप करते हैं ना, वो शुचिता का ध्यान रखते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तमाम बार देखा लोग शूज़ पहने हुए हैं और माला जाप कर रहे हैं, चूंकि फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से दो इससे माला बचना होती है। चाहिए देखिए उससे। एक गुरु मंत्र की माला होती है। अगर आप अच्छे सच्चे वैष्णव से मिले हैं, या जो सच में साधक हैं, वो हमेशा दो माला रखते हैं। एक तो उनका होता है कि वो पूजा से बाहर नहीं जाती है, वो बहुत शुद्धि के साथ वहीं पे जाप के वहीं। एक माला क्योंकि उन्हें 24 घंटे जाप करनी होती है, तो आप हमेशा दो माला रखिए, जिससे आपने गुरु मंत्र, जो गुरु दीक्षा ली है, उसका जब आप जाप करते हैं अपने गुरु मंत्र का, उसमें बहुत प्रोटोकॉल है। उस माला को तो कोई दूसरा छू भी नहीं सकता, है ना। वो उसके स्पर्श का क्या प्रतिबंध है किसी का। तो दो तरह की होती है। दूसरी माला जिसमें हमको दिन भर भाई हमें ईश्वर से कनेक्ट रहना है, राम राम जपते रहना है, कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, और अच्छी बात है, आप अच्छे ही काम कर रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन साधना वाली माला अलग रखिए अपनी। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग पहन भी लेते हैं जी, जी, और जी। उसी को जाप भी करने लगते हैं, वो भी फिर दोबारा फिर पहन लेते हैं। हाँ, वो थोड़ा सही नहीं है ना, क्योंकि आप जो जाप की माला हमेशा अलग रखनी चाहिए। पर्स आपका बड़ा है, उसमें एक छोटा सा स्थान बना लीजिए ना, एक साफ सुथरी पोटली, बैग छोटा सा, उसमें माला रखिए। मैं इतनी यात्रा करती हूँ, हर समय रखनी पड़ती है, क्योंकि माला के बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे अगर आप जाप करते हो तो वो संभव ही नहीं है प्रैक्टिकल तौर पे कि आप माला छोड़कर कैसे जाओगे, है ना। देश विदेश कहीं भी यात्रा, आपका जाप, आपकी संख्या, मान लो आपने सोचा आपको 21,000 जाप करने हैं, तो माला तो रखनी पड़ेगी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, और डेली की जो लोग माला करते हैं, हाँ 108 या वो, जी जी।
तो वो तमाम लोग देखा है कि वो उंगलियों पर भी कर लेते हैं, वो भी ठीक है? हाँ, बिल्कुल, करमाला का तो बहुत, करमाला तो हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जो उसकी एक नियम होता है, बट करमाला जी। सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप करमाला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। और रितु जी, शनिवार को लेकर भी लोगों के मन में बड़े सवाल रहते हैं कि शनिवार के दिन अब तो शहरों में ज़्यादा हो गया, गाँव में तो फिर भी कम है। हाँ, बहुत शहरों हो में आप गया है। देखिए जहाँ भी छोटा-सा शनि मंदिर हो गया या एक नहीं कुछ तो काला पत्थर रख दिया, टीका लगा दिया और फिर लोग तेल चढ़ाते हैं उस पे, दिया बिल्कुल। जलाते हैं। दिया जलाना अच्छी बात है हमारे सनातन धर्म में। पीपल का पेड़ होगा पास में और शनिवार के दिन वहाँ मेला सा लग जाता है। तमाम ऐसे पूरे दिल्ली एनसीआर में भी यही चीज़ें, मेट्रो सिटीज़ में बड़े-बड़े। तो क्या शनि को लेकर लोग इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि हनुमान जी से डरना समझ में आता है। हाँ, हाँ। शनि का नाम लेते ही हर आदमी के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है। हाँ, और जबकि आप देखिए, शनि अगर आपकी जन्म पत्री में अच्छा है ना, तो आपको रंग से राजा भी बना देते हैं। तो शनि देव तो न्यायाधीश हैं। डरता कौन है? अभी जैसे मैंने पहले बोला आपको, जो गुनहगार होगा वही डरेगा ना, जज से कौन डरते हैं? है ना? अपराधी रहेगा। तो अपराधी ही डरेगा ना, तो आप अपराधी नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके फेवर में फैसला होता है। तो वो न्यायाधीश हैं, हमेशा सही फैसला करते हैं, दंडाधिकारी हैं, एक तो ये बात है। तो हमेशा अपराधी उनसे डरते हैं कि भाई मैंने कुछ प्रारब्ध में। दूसरी बात, हमारा सोशल मीडिया इतना बड़ा कारण है ना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करना कि भाई साढ़े साती आ गई, ढैया आ गई, दशा आ गई, अब तो सत्यानाश है। ऐसा नहीं होता। कोई भी देवता आपकी बुराई करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ठीक बात। है ना? उनकी हमसे क्या दुश्मनी है? दूसरी बात है, देखिए पीपल में दीपक जलाने की तो आप भी जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन रहता है 24 घंटे, पीपल के अपने महत्व है। सनातन तौर पे शास्त्रों में भी महत्व है कि भाई लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास रहता है, सारे देवताओं का वास रहता है। तो पीपल में दीपक जलाना अपने आप में बहुत, सनातन परंपरा के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात है, शनि देव पर जो तेल चढ़ाते हैं उसके पीछे भी कहानी है कि एक बार शनिदेव को बहुत अहंकार हो गया था अपनी शक्ति का, जब उन्होंने देखा कि मुझसे सब डर रहे हैं। तो अच्छा। उनको अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं जिधर जाता हूँ लोग रास्ता बदल देते हैं। तो बजरंग बली का उन्होंने कुछ उपहास कर दिया था, हनुमान जी के साथ उनका विवाद हुआ था। उन्होंने जी। कहा था आपसे बड़ा मैं हूँ। तो हनुमान जी ने उनको अपनी पूँछ में ऐसे ना जकड़ लिया था बिल्कुल, जिससे उनके पूरे शरीर पे घाव हो गए थे, जी। ठीक है ना। तो बाद में उन्होंने क्षमा प्रार्थना की शनिदेव ने, तो बजरंगबली ने उनको रिहा तो कर दिया, आज़ाद किया। फिर उसको उनको तेल लगाया था जहाँ जहाँ उनको घाव था, तो उससे उनकी वो अच्छा, जो इसलिए। जख्म है वो हाँ शांत हो गए थे, उनकी जो परेशान पीड़ा शांत हुई थी। तो तब से उन्होंने, हनुमान जी ने और शनि देव ने बोला था कि जो भी मेरे ऊपर तेल चढ़ाया करेगा उसको शनि की पीड़ा नहीं लगेगी। तो इसीलिए शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है। और तेल देखिए कारक भी शांति का हम मानते हैं ना, कि एक तरल पदार्थ, तो वहाँ आके आप बड़े डाउन टू अर्थ हो जाते हो। हर चीज़ का ना मनोवैज्ञानिक भी महत्व है हमारे सनातन में। जी। कोई भी धर्म आचरण हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो कहीं ना कहीं विज्ञान से कनेक्ट ना हो। इसीलिए भगवान शनि और बजरंग बली दोनों एक दूसरे से माने जाते हैं कि भाई मंगल और बिल्कुल। शनि दोनों दिन जो है हाँ, हनुमान जी की भी बराबर पूजा आप कर हनुमान जी की लीजिए, जो तो पूजा शनि जी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो बिल्कुल, जाएंगे। क्योंकि हनुमान, उन्होंने बोला है ना, जो बजरंग बली की पूजा करेगा उनको भी शनि ने बोला है कि मैं पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। जी। और ऋतु जी, बजरंग बली जी को कहते हैं कि सीता माता जो है उन्होंने कलयुग का देवता की उपाधि दी थी कि भाई कलयुग में आप ही देवता रहेंगे। और ऐसा हम मानते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो हनुमान जी के, भगवान हाँ, अष्ट बजरंग सिद्धि बली जी नवनिधि के के हैं। दाता असवर दीन जानकी माता। जी। जानकी माता ने कहा था कि आपको अष्ट सिद्धियां और 9 निधि आपके अनुकामनी रहेंगी, मतलब आप के आप उनके दाता रहोगे, है ना, हनुमान जी को। तो इसीलिए अष्ट सिद्धियां चाहिए तो लोग बजरंग बली को मानते हैं। और कलयुग के जागृत देवता, क्योंकि जो हमारे यहाँ कहते हैं ना बजरंग बली अमर हैं, है ना। तो बजरंग बली आज भी हैं, कलयुग में भी हैं, हर युग में बजरंग बली हैं, इसीलिए उनके इतने ज़्यादा मंदिर हैं। और जागृत देवता हम इसलिए मानते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि इस समय भी वो मौजूद हैं धरती पर। बाकी सारे देवता अपने अपने लोक में गमन कर चुके हैं, यही धारणा है हमारे सनातन में। तो इसी वजह से हनुमान जी का इतना ज़्यादा महत्व है। तो अष्ट सिद्धियां जो हैं वो क्या हैं? अष्ट सिद्धियाँ तो जो साधक हैं उनके लिए ना, अणिमा गरिमा इस तरह करके 9 अष्ट सिद्धियाँ हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए डिपेंड करता है, आप उस सिद्धि की आराधना करते हैं। अच्छा, जो भी सिद्धि आपको चाहिए आप हनुमान जी हाँ, की पूजा बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल। और हनुमान चालीसा को मानते हैं कि एकदम वो रामबाण जैसा काम करते हैं कि कभी किसी को कुछ डर लग रहा है, कोई घबरा रहा है, बिल्कुल हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा को पढ़ लेकर। के देखिए तो बजरंग बली, जहाँ जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है, जहाँ हनुमान चालीसा होती है, वहाँ बजरंग बली मौजूद रहते हैं। जी। और ऋतु जी, चमड़े के पर्स में लोग तमाम बार भगवान की कोई फोटो रख लेते हैं या वैसा कुछ है, तो उसको लेकर भी कुछ नेगेटिव प्रभाव रहता है या चमड़े के पर्स में भी ठीक है? आप एक, मुझे लगता है कि
पर्स में भगवान की तस्वीर रखने की ज़रूरत क्यों है? अपने हृदय में हम भगवान की तस्वीर रख सकते हैं। लेकिन लोग रखते हैं, बहुत हाँ, लोग रखते हैं। लोग रखते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा है, देखिए, अगर हम शास्त्र की बात करें तो गलत ही है, क्योंकि पशु से चमड़ा बनता है तो चमड़े में रखना उतना अच्छा नहीं मानते। लेकिन एक काम लोग करते हैं कि चमड़े का पर्स आपने बड़ा लिया, अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप तस्वीर रख रहे हैं तो उसमें कोई एक उसकी कपड़े की पोटली बना के उसमें रख सकते हैं, मतलब उनको आप ठीक ठाक तरीके से रख सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको रखना भी है, तो समय के साथ परिवर्तन भी। और हमारे यहाँ देखिए ना, हमारे यहाँ उसका भावना का बहुत महत्व है। अब आप सोचो, जो ढोलक बजता है तो ढोलक भी तो चमड़े की ही होती है जी। ना। लेकिन आप देखेंगे हर देवी मंदिर में, हर सत्संग में, हर कीर्तन में ढोलक बजती ही बजती है। तो वो पशु का चमड़ा जो ईश्वर के काम आ रहा है। डमरू में क्या है? डमरू में भी तो वही लगा हुआ है ना। जी। महादेव खुद बाघंबर पहनते हैं। तो अगर उसका अर्थ ईश्वर के निमित्त शुभ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए, तो ये थी शिवाश्री ऋतु जी, जिन्होंने हमें काशी से लेकर महाकाल तक और शनि से लेकर हनुमान जी तक ये बताया कि हम अपने घरों में, अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में, अपने करियर में किस तरीके से भगवान भगवान के साथ हम किस तरह उनकी स्तुति करें, किस तरह से हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो ज्योतिष के ज़रिए कैसे दूर हो सकती हैं। शिवाश्री, आपका भारत बस लाइव पर आने के लिए हर बहुत हर बहुत महादेव। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।